जब कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा? रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे, किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड देख लें, पता चल जाएगा कि कौन कितना काम करता है। बाकी तमाम जजिस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। जजिस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। बानी पीटीआई की तरफ से खतूत नवीसी एक मशगला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जजिस में तकसीम कोई अच्छी बात नहीं। ऑपोजिशन के अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जो ऑपोजिशन की जमातें पीटीआई से बातचीत कर रही हैं उनसे पूछ लें उनका मौक़िफ़ क्या है। इरफान सिद्दीकी ने कहा क्या पाकिस्तान में पैसे नहीं आने चाहिए? क्या ऑपोजिशन जमातें बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद करती हैं? I will discharge my duties. I will discharge my duties And perform my functions. Honestly. May Allah Almighty. Help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक कायम मुकाम जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस हाशिम काकड़ शामिल। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन और अमजेक से कायम मकाम जज के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक़िद हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार के ओहदेदारान और सीनियर वकला, जजेस के अहले खाना और रफ़का ने भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस सईद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मिन गंडापुर की भी तकरीब में शिरकत। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। ये जो सीनियरिटी की रोस्टर जब जारी हुआ तो उसकी वजह से एक अजीबो गरीब मसला पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जनाब जुडिशल पैकिंग की जा रही है। आपने दूसरा नुकसान ये किया कि जो जज साहिबान जिनको ट्रांसफ़र किया उनको भी आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया, उनके ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सीनियर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जूनियर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी सीनियरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। आवाम से एहतजाज और आज़ादी इज़हार राय का हक भी छीन लिया गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर पीका एक्ट लागू कर दिया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों पर जलसों पर कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी सिर्फ तहरीक इंसाफ पर है। IMF और सुप्रीम कोर्ट बार के वफूद की मुलाकात। इस्लामाबाद के निजी होटल में मुलाकात 40 मिनट जारी रही। जारी एलामे के मुताबिक मुलाकात में करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदेही की। IMF वफ़द को जजिस की कम तादाद और सालिसी निज़ाम की अहमियत से भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF वफ़द को अदलिया में एहतसाब के निज़ाम की तफसीलात से आगाह किया। लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर ले। सवाबी के जलसे में लोगों को मैं लाया था, पीटीआई ने बुलाया था, पीटीआई का जलसा था, ये मेरा कसूर नहीं था। वहाँ खान को बताते हैं मैं लाया था। अब अगर पूरा जलसा मैं लाया था फिर तो मेरा हक बनता है कि मेरे नाम के नारे हो। खान को 100% में से 98% झूठ बोला। उनको स्टैंडिंग कमेटियाँ लेनी है, वजारतें लेनी है, मशीर बनने हैं, 2 कामों के लिए जा रहे हैं।
मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में साथियों से सवाल। पीटीआई अरकान खामोश, हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। शेर अफजल मरवत ने ऐवान में आते ही पार्टी के खिलाफ नारे लगा दिए। हुकूमती अरकान डेस्क बचाते रहे। शेर अफजल मरवत का कहना है, जबर और फस्तायत के दौर में तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। पार्टी से उस वक्त निकाला जाऊंगा जब बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे। जमीर बेचने वाले पार्लियामेंटेरियंस को तो पार्टी से नहीं निकाला गया। वकला बानी पीटीआई के कान भरते हैं। खेलों से इंसान मुकाबला करना सीखता है, आगे सिर्फ वो बढ़ता है जो हालात का मुकाबला करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुकाबला करना सीखेंगे तो तरक्की करेंगे। फख्र है कि बानी पीटीआई का ख्वाब पूरा हो रहा है। बानी पीटीआई हमारे लिए ही मुकाबला कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए वतन अजीज की बुनियाद रखी गई थी वो पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि पुलिस नहीं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। थाने आने वाले पुलिस से ना डरे। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, पुलिस को हर चीज का बजट दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सुई के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे जहां सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर देंगे। बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। वज़ीर आला का डेरा बुगटी में तकरीब से खिताब। कहा, कच्ची केनाल से ज़रई इनकलाब आएगा। वफाकी हुकूमत हमारे साथ आती है तो हमें खुशी होगी। तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का भी खिताब। कहा, 10 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। सी पैक ने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। वफाक भी बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा। पुरम जलसे के हवाले से सेनेट में करारदाद मंजूर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है, पुरम जलसा पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। कहीं भी पुरम जलसा हो तो इजाज़त देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, करारदाद का मुसविदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। ये जो बोट एक्सीडेंट्स हुए हैं जी पिछले दिनों में, उसने फिर हमें एक दफ़ा जगाया है। These laws have been amended in order to curb those menaces. And I believe that with the amendment of in these laws और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं, वो बेहतर होंगी। Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. इंसानी स्मगलिंग, बैरून मुल्क भीख मांगने पर सख्त सजाएं मिलेंगी। लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजने वाले भी शिकंजे में आएंगे। जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट में 3 बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, तारिकीन वतन की कोशिशों के मुसलसल हादसात हो रहे हैं। उमरा ज़ाइन की कार में भिखारी बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर अमल दरामद समेत मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अहम अमूर पर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ करीबी ताउन और शराकत दारी की अज़म का इयादा। साइबर क्राइम इंतहाई पेचीदा मामला। पाकिस्तान में गैर मुल्की मोबाइल सिमों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एडिशनल डीजी साइबर क्राइम्स वकारुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बरतानवी सिमें इस्तेमाल की जा रही हैं। मोबाइल सिम्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के जरिए जराइम का इर्तिकाब किया जाता है। क्रिमिनल्स अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए उन सिमों का इस्तेमाल करते हैं। बताया, गैर कानूनी सिमों के खिलाफ क्रैकडाउन में 44 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। वज़ारत ख़ज़ाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप। सहाफ़ी रहनुमाओं का पीका एक्ट के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया। कहा आखिरी कॉल पार्लियामेंट के सामने धरने की होगी, वापसी की कोई तारीख नहीं देंगे। लाहौर प्रेस क्लब में भी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। कोयटा, सखर, लाड़काना और हैदराबाद में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट लिखने को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, वकला केस की तैयारी किए बगैर पहुंचते हैं तो बहुत दुख होता है। हाई कोर्ट का केस हमें मिलता था तो सारी रात तैयारी करते थे। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज कर दी। कराची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स दाखिल हो सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला ने ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, हमें कराची की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद में जश्न बहारा का 3 रोजा रंगारंग मेला 25 फरवरी से सजेगा। मेले में पाकिस्तान भर के रवायती खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रेंजर्स का दस्ता मिशेल परेड, इस्लामाबाद का दस्ता शमा परेड का मुजाहरा करेगा। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। खटर, क्लियाश और कथक समेत रवायती रक्स पेश किए जाएंगे। आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेले के इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। आवाम की तफरीह के लिए पहली बार रवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। और 20वीं चौलिस्तान जीप रैली में धूल उड़ाती जीपों का मुकाबला। ज़ैन महमूद ने मैदान मार लिया। 1 घंटा 50 मिनट 15 सेकंड में 236 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। नादिर मक्सी 17 मिनट की ताखीर पर दूसरे नंबर पर रहे। फैसल शादी खेल का तीसरा नंबर। 16 फरवरी को रैली का फाइनल राउंड होगा। रेस में 3 खवातीन समेत 47 ड्राइवर शामिल हैं।